एपिसोड की शुरुआत में हैंकॉक लूफी को बचाते हुए स्मोकर के सामने खड़ी होती है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लूफी को क्यों बचा रही है। और तभी हैंकॉक लूफी की तरफ मुड़ती है और उसके ऊपर वो अपना अटैक करने वाली होती है और सभी को लगता है कि अब वो लूफी को मार डालेगी। और बोआ लूफी से बोलती है कि मुझे यकीन था कि तुम यहाँ तक जरूर आओगे। और वो लूफी के ऊपर कोई अटैक नहीं करती है और जिसके बाद वो एक चाबी निकालती है और उसे लूफी के हाथों में सौंप देती है। और लूफी उस चाबी को देख ही रहा होता है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है और सभी को लगता है कि बोआ ने लूफी को एक पत्थर में कन्वर्ट कर दिया है और लूफी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। जिसके बाद लूफी हैंकॉक को थैंक्स बोलता है और बोआ बोलती है कि तुमने मेरा नाम एक बार फिर से लिया। और वो ऐसा बोलने के बाद ब्लश करने लगती है। तभी लूफी बुआ के दोनों हाथों को पकड़ता है और वो उस चाबी को लेने लगता है। और यहाँ पे बुआ ब्लश करते हुए बोलती है कि लूफी ने मेरे दोनों हाथों को टच किया। तभी अचानक से लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जंप करता है और बुआ को गले लगा देता है और वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं होती तो मैं क्या करता। थैंक यू, तुमने मुझे एस की चाबी दे दी। और यहाँ पे मरीन्स को लग रहा होता है कि लूफी बुआ को मार रहा है और वो लोग यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि लूफी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बुआ को हरा सकता है। और यहाँ पे बुआ लूफी से बोलती है कि लूफी, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो और जाकर के अपने भाई को बचाओ। जिसके बाद हमारा लूफी वहाँ से निकल लेता है और लूफी के जाने के बाद बुआ नीचे गिर जाती है और सबको लगता है कि लूफी ने बुआ को हरा दिया। और यहाँ पे बुआ जोर जोर से सांसें ले रही होती है और वो लूफी के बारे में सोच रही होती है और वो बोलती है कि उसने मुझे इतना टाइट हग कर लिया। और यहाँ पे सभी को लग रहा होता है कि लूफी ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे बुआ बोलती है कि उसने मुझे इतने टाइट हग किया, कहीं ये वो तो नहीं। और वो अपने मन में शादी के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे वो दुल्हन बन करके लूफी के पास जाने लगती है। और जिसके बाद बुआ लूफी के पास आती है और हमारा लूफी बुआ का फेस देखता है और जिसके बाद लूफी बोलता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिसे सुन करके बुआ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बेहोश होने ही वाली होती है। तभी लूफी उसे पकड़ लेता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पे लूफी आगे बढ़ रहा होता है और बुआ पीछे से उसे देख रही होती है। जिसके बाद बुआ बोलती है कि मैं उसे देख सकती हूँ, हम दोनों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा धागा है जो कि हमें कभी भी अलग नहीं होने देगा। और तभी बुआ को स्मोकर की आवाज आती है और स्मोकर बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और तभी हमारी बुआ जंप करती है और वो स्मोकर और लूफी के बीच में आ जाती है। जिसके बाद वो स्मोकर के ऊपर एक अटैक करती है और उसके सी प्रिज्म स्टोन को पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। जिसके बाद बुआ स्मोकर से बोलती है कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे सकती। और स्मोकर बुआ से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि नेवी से भिड़ने का क्या अंजाम होगा। और बुआ बोलती है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और वहाँ के बाकी नेवी भी ये बात से सहमत होते हैं। और यहाँ पे हमारा लूफी उस चाबी को देखते हुए भाग रहा होता है और वो बोलता है कि बुआ ने मेरी बहुत हेल्प की। जिसके बाद वो आगे जाने लगता है। और यहाँ पे इवान बोलता है कि क्या कहा, कुमा अब मर चुका है। और वहाँ पे लूफी फाइट करते करते इवान के पास पहुँच रहा होता है। और जिसके बाद वो इवान से पूछता है कि क्या तुम कुमा को जानते हो। और तभी डोफ्लामिंगो बोलता है कि इवान, भले ही तुम कुमा को जाना करते थे लेकिन ये वो कुमा नहीं है जिसे तुम जानते थे, अब ये कुछ और ही बन चुका है। गवर्नमेंट के एक साइंटिस्ट डॉक्टर वेगा पंक ने इसके ऊपर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए और जिसके बाद उन्होंने इसे एक इंसान नहीं बल्कि अब ये बन चुका है एक किलिंग मशीन। और अब ये सभी चीजें भूल चुका है। उन्होंने एक एक करके इसके पूरे शरीर को वेपन में कन्वर्ट कर दिया, पहले इसके हाथ, पैर, फिर सर और उसके बाद पूरा शरीर। और तभी इवान बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, कुमा तो गवर्नमेंट को हेट करता था। और यहाँ पे कुमा इवान के ऊपर टारगेट कर रहा होता है। और तभी डोफ्लामिंगो जाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि इसने गवर्नमेंट के साथ क्या डील की, हाँ लेकिन कुछ दिनों पहले ये जिंदा था और अब ये जिंदा नहीं है। और तभी कुमा इवान के ऊपर अपना कैनन फायर करने लगता है और इवान कुमा को रोकता है लेकिन कुमा नहीं रुकता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। तभी लूफी याद करता है कि कुमा ने आखिरी बार उससे बोला था कि अब हम लोग दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे इवान कुमा से बोल रहा होता है कि कुमा तुम क्या कर रहे हो, ये मैं हूँ इवान, मुझे पहचानो। तभी कुमा उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और इवान उसे ढूंढता है तो वो उसके पीछे होता है और वहाँ पे ढेर सारे इवान के लोग होते हैं। जिसके बाद कुमा अपने ग्लव्स को निकालता है और वो उन सभी लोगों के ऊपर अपना अपना अटैक करने लगता है। और तभी इवान उसे रोकते हुए आगे बढ़ता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और कुमा की तरफ भागते हुए वो अपना एक अटैक करता है और उसके फेस का नंबर बढ़ जाता है। जिसके बाद वो ढेर सारे लोग एक साथ मिलकर के कुमा के ऊपर अपना अटैक करते हैं जो कि होता है गैलेक्सी विंग। और वो उस अटैक के बाद भी नहीं रुकता है और जिसके बाद वो कुमा के ऊपर एक और किक करता है जिसकी वजह से कुमा दूर जाके एक पत्थर में लड़ता है। और यहाँ पे इवान दुखी होते हुए बोलता है कि मेरी पूरी जिंदगी में आज तक किसी ने भी मुझे नहीं भूला, लेकिन तुम मुझे भूल गए
लेकिन तुम ये तो नहीं भूले होगे कि मैं कितना खतरनाक हूँ। और इवान अपने बाकी साथियों को बोलता है कि तुम सभी लोग जाओ और लूफी की हेल्प करो, जिसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और वो लोग लूफी को भी अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। और यहाँ पे बगी बाकी सारे लोगों को अपना प्लान बता रहा होता है और वो लोग होते हैं एक ऐसे गुफा के अंदर जिसे मिस्टर 3 ने अपनी पावर से बनाया होता है और बाहर से मरीन्स उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बाद बगी अपना प्लान बना लेता है और वो सारे लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो लोग रास्ते के मरीन्स को हराने के बाद वहाँ से सीधा चलने लगते हैं। और बगी उन सभी लोगों से बोलता है कि तुम सभी लोग बिल्कुल हमारे प्लान की तरह ही जाए। और यहाँ पे क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड पायरेट से लड़ रहा होता है, लेकिन वो बहुत ढेर सारे होते हैं। तभी वहाँ पे डायमंड जोजू आता है और वो क्रोकोडाइल के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल का खून निकलने लगता है। और जिसके बाद क्रोकोडाइल उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी वहाँ पे डोफ्लामिंगो आता है और वो जोजू को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जोजू हिल नहीं पा रहा होता है। और क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो से बोलता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। और डोफ्लामिंगो हंसते हुए बोलता है कि क्यों ना हम दोनों लोग एक साथ काम करें। और यहाँ पे हमारा लूफी भाग रहा होता है और उसके सामने होता है ढेर सारा धुआं, लेकिन उस धुएं से हमें किसी की शैडो दिखाई दे रही होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि होता है मीहॉक। और वो बोलता है कि मुझे माफ करना शैंक्स, लेकिन मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और लूफी मीहॉक को देखता है और वो उसे पहचान जाता है कि ये तो वही है। और जिसके बाद हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।